बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरी चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरी चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे चैनल पर आने वाली तमाम न्यू अपडेट। जो दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं उन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है। मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम करती हूँ और आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया और उसके लिए मुझे बहुत सी दुआएं दी हैं। और आप तमाम दोस्त जो अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो इंस्टाग्राम पर आकर अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की सच्ची आप बीती हमें 4 सद्दा से भेजी है उमर ख़ान ने। सुनते हैं उमर ख़ान की सच्ची आप बीती। उमर ख़ान बताते हैं कि ये वाक़या उनके परदादा के साथ पेश आया था, क्योंकि इनके परदादा जो थे वो अपने गांव के एक ख़ान थे और ख़ान और सरदार, वहाँ पर जो सरदार होते हैं उनको जो लक़ब दिया जाता है वो ख़ान का दिया जाता है। और उनकी अपने गांव में बहुत ही इज़्ज़त थी, तमाम लोग उनकी बड़ी इज़्ज़त किया करते थे और उनके घराने का एक नाम था। तो उनके जो परदादा थे तो उनका एक मतलब जो कह लें कि कसाई था, और उस गांव में जो कसाई रहता था वो बड़ा ही ताकतवर था और इनके जो घर में जो गोश्त आया करता था उसी की शॉप से आया करता था। और वो इतना मतलब कह लें कि ताकतवर था, हाइट में भी और जिसामत में भी, कि कोई भी ना उससे कोई मतलब कभी भी किसी भी किस्म की कोई लड़ाई या वैसी कोई बात नहीं करता था। लोग उससे ज़रा डरते थे क्योंकि उसका बड़ा एक जलाल था। और इनका जो घर में गोश्त आया करता था वो उसी की शॉप से आया करता था। तो किस्सा यूँ है कि एक दिन वो अपनी शॉप पर गोश्त काट रहा था और क्योंकि वो इतना मतलब ताकतवर था कि अकेला सारा काम वो ख़ुद किया करता था। अभी वो गोश्त बना ही रहा था कि पास में एक बिल्ली थी जो कि वो जंप लगाकर गोश्त को झपटती थी। ये अपना काम बड़ी जल्दी जल्दी कर रहा था और इसके हाथ में चापड़ था जिससे कि गोश्त को काटते हैं, जैसे हड्डियाँ हों तो उसको काटते हैं। तो ये अपने काम में मगन था कि बिल्ली जो थी उसने जंप किया और वो उस चापड़ की जर्द में आ गई और वो चापड़ जो था उसके सर के ऊपर लगा और उसका सर का ऊपर का जो हिस्सा है वो उससे कट गया, क्योंकि जो ज़र्ब थी वो इतनी तेज़ थी या इतनी वज़नी थी कि उसका सर का ऊपर का हिस्सा जो था वो अलग हो गया। अच्छा, ये अपने काम में मगन था। इसने कहा कि ये मतलब बिल्ली है, जानवर है। उसने उठाया और उसको कचरे के ढेर पर फेंक कर आया और वापस आकर वो अपना काम करने लगा। जल्दी जल्दी से उसने गोश्त बनाया, अपना काम समेटा और गोश्त लाकर इनके परदादा के घर में दे दिया। तो घर में गोश्त मतलब आया, खाना वाना बना, सब ने खाना खाया और रात में इत्तेफाक ऐसा है कि उनके घर के तमाम लोग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा ख़ानदान होता है और तमाम लोग एक ही घर में रहते हैं, क्योंकि इनके जो परदादा थे उनकी जो आगे भाई भाई थे, उनकी फैमिली और उनके बच्चे, जिस तरह सब लोग, बहुत बड़ा घर होता है। आपको पता है कि ये जो 4 सद्दा है यहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों के घर हुआ करते हैं और ये तो वैसे ही कह लें कि एक ख़ान थे और उनको लक़ब दिया गया था वहाँ पर ख़ान का। तो ये सब लोग एक ही घर में रहते थे। अच्छा, तमाम फैमिली ने खाना वाना खाया और सब लोग सो गए और उसी रात तमाम फैमिली को एक ख्वाब आया और ख्वाब में उन्हें एक शख्स नज़र आया जो कि 12-13 फुट का लंबा था और उसकी जो हाइट थी और उसकी जिसामत थी काफ़ी हैवी थी और उसके सर के जो बाल थे वो काफ़ी लंबे लंबे थे। मगर हैरत की बात है कि उसकी जो आँखें थीं वो बिल्कुल सफ़ेद थीं
और वो फ़ारसी में इनसे कुछ कह रहा था। उस शख्स ने बड़े ही गुस्से में कहा कि तुम उस कसाई को शहर से दूर 20-25 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग है, उसके बेसमेंट में लेकर आओ उस शख्स को। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो तुम लोगों को बहुत नुकसान होगा। और वो बड़े गुस्से में था। खैर, सुबह सब लोग उठे और इस ख्वाब का ज़िक्र एक दूसरे के साथ किया गया। सब लोगों ने एक दूसरे को इस किस्से के बारे में बताया, मगर इस बात को महज इत्तफाक़ी समझा गया। मगर ये किस्सा उस टाइम बहुत ही भयानक रुख अख्तियार कर गया जब इनके परदादा का जो सबसे बड़ा बेटा था वो अपने रूम में था और अचानक ही रात के टाइम उसके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये सब लोग उसके दरवाज़े के पास पहुँचे और दरवाज़ा को खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा जो था वो बंद था। बहुत कोशिश की गई मगर दरवाज़ा जो था वो खुला नहीं और अंदर से मुसलसल उसके चीखने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई उस पर बहुत ही जुल्म कर रहा हो। और उसकी चीखें जो थी वो दिल को दहला रही थी। बड़ी मुश्किलों से बाद जब दरवाज़ा को खोला, उसको बल्कि तोड़ दिया गया। जब दरवाज़े को तोड़ दिया गया तो अंदर का जो मंज़र था वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी था, क्योंकि उनके बेटे के हाथ पांव बंधे हुए थे और उसकी जो गर्दन थी वो 180 डिग्री पर मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी और उसके जिस्म के ऊपर कट्स लगे हुए थे। बहुत ही बुरे तरीके से उस पर तशद्दुद जैसे किया गया हो। ये सब देखकर उन लोगों की जान ही निकल गई, क्योंकि उसकी जो हालत थी उस बॉडी की बहुत बुरी थी। खैर, उसको दफना दिया गया और घर में सोग का समा था। वो ख्वाब तो खैर सबके दिमाग से निकल गया था, मगर 2 दिन के बाद फिर वही ख्वाब तमाम घर वालों को आया और इस बार वो जो शख्स था वो और ज़्यादा गुस्से में था और उसने कहा कि अगर तुम लोग उस कसाई को लेकर उस इमारत की बेसमेंट में नहीं आओगे तो फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और उस नुकसान के ज़िम्मेदार तुम लोग खुद होगे। सुबह उठकर तमाम लोगों ने इसी ख्वाब का ज़िक्र फिर एक दूसरे से किया और उन्होंने कहा, हो ना हो, बेटे की मौत की भी जो वजह है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है और इससे पहले कि हमें और मज़ीद कोई नुकसान पहुँचे, उन्होंने किसी न किसी तरह से उस कसाई को अपने घर बुलाया और फिर उस कसाई को उन्होंने बांधा और इसको घोड़े पे डालकर वो उस इमारत के बेसमेंट में लेकर गए। और हम लोग जब उसको वहाँ बेसमेंट में लेकर गए तो हमने उसको वहाँ जाकर छोड़ दिया और हमें अंदर से आवाज़ आई कि अब यहाँ से पलट के मत देखना और चले जाओ। और हम लोग बड़ी मुश्किलों से वहाँ से निकले हैं, क्योंकि उस कसाई की जो आवाज़ें थीं वो आसमान को छू रही थी, क्योंकि वो परेशान था कि आखिर मुझे हाथ पांव बांधकर किस जगह लाया गया है और उसकी आंखों पर भी पट्टी बांधी हुई थी। हम लोग उसको छोड़कर वहाँ से आ गए और बड़ी मुश्किलों से अपने घर आए, क्योंकि हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या वजह है, क्या माजरा है। घर आ गए। 3 दिन के बाद उसकी फैमिली जो कि उसे ढूंढ रही थी, उन्होंने जिरगा बिठाया और उन्होंने कहा कि आखिर जो था वो लोगों से पता चला कि उस शख्स को
हमारे घर के आसपास देखा गया था, यानी कि हमारे घर उसको लाया गया था। फिर जिरगे ने हमसे पूछा भी हमारे परदादा से, तो हमारे परदादा ने कहा कि इस तरह हमें ख्वाब आया था और ख्वाब की वजह से हम उसको उस जगह छोड़ कर आए हैं। फिर जिरगे के कुछ लोग और उनकी फैमिली के कुछ लोग और मेरे परदादा और उनके भाई, जब ये लोग उस इमारत के बेसमेंट में गए जहाँ के उसको बंद किया गया था, तो वहाँ जाके वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर वो कसाई नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऊपर सर की जो ऊपर का हिस्सा कह लो कि उसकी खोपड़ी का सिर्फ ऊपर का हिस्सा था, वो पड़ा हुआ था। क्योंकि वो कसाई जो था उसके बाल लंबे थे और वो एक पोनी सी बनाता था अपने बालों की। सिर्फ उसके वो हिस्सा था और उसके वो बाल उस जगह रखे हुए थे और उसकी जिस्म का कोई भी हिस्सा वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। वो जगह जो थी मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई थी, क्योंकि वो उस बिल्डिंग की बेसमेंट थी और उस दरवाज़े को किसी ने चैन से बंद किया हुआ था। बड़ी मुश्किलों से उसको तोड़ के जब अंदर गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऊपर सर का हिस्सा वहाँ था और कुछ भी वहाँ मौजूद नहीं था। उसकी बॉडी कहीं पर भी नज़र नहीं आई। फिर जिरगे ने इन लोगों से पूछा। इन लोगों ने तमाम वाक़या जो कि इनको ख्वाब में नज़र आया और इनके बेटे की जो डेथ हुई, उस वाक़ये को इन्होंने जिरगे में बयान किया। फिर किसी से मालूमात जब करवाई गई तो पता चला कि वो बिल्ली जो थी वो जिन्नात में से थी और उस कसाई को भी जिन्नात ने ही गायब किया है और आज तक उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। तो ये थी उमर ख़ान की सच्ची आपबीती। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे और अपने प्यारों को अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह